इस वीडियो में हम जानेंगे कि मनुष्य न चाहते हुए भी पाप करने के लिए प्रेरित क्यों होता है। 4 वर्णों की रचना किसने और किस आधार पर की, प्रकृति के 3 गुण कौन से हैं और उनका हमारे जीवन पर कैसा और कितना प्रभाव है। प्रकृति के गुणों को कैसे लांघा जा सकता है, जो इन्हें लांघ जाता है उसका आचरण कैसा होता है। प्रकृति के गुणों के अनुसार व्यक्ति कैसा भोजन करता है और कैसा सुख भोगता है। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी दर्शक महानुभावों का हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल साधना पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। यह भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है, सतो, रजो तथा तमोगुण। समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है। जीव अहंकार के कारण अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। भगवान विष्णु की शक्ति के द्वारा यह सारे गुण प्रकट होते हैं। श्री भगवान प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं है, अपितु वे श्री भगवान के अधीन है। सारा संसार प्रकृति के 3 गुणों से मोहित है। इस लोक में, स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। प्रकृति के 3 गुणों वाली भगवान नारायण की इस दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो उनके शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। चलिए अब सतो, तमो और रजोगुण के बारे विस्तार से समझते हैं। सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध है। यह मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। सतोगुण सुख तथा ज्ञान के भाव से बांधता है। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों को ऊपर जाते हैं। रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं से होती है। रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है। इससे लोभ, अत्यधिक आसक्ति तथा अनियंत्रित इच्छा उत्पन्न होते हैं। रजोगुणी व्यक्ति यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं। रजोगुणी व्यक्ति इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं। तमोगुण की उत्पत्ति अज्ञान से होती है। तमोगुण मनुष्य को पागलपन से बांधता है। तमोगुण से पागलपन, आलस, नींद तथा मोह उत्पन्न होते हैं। तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। तमोगुणी व्यक्ति नीचे नरक लोकों को जाते हैं। कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतो तथा तमोगुणों को परास्त कर देता है और कभी तमोगुण सतो तथा रजोगुणों को परास्त कर देता है। जो व्यक्ति श्री भगवान के प्रति निरंतर अनन्य भक्ति करता है वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्मा के स्तर तक पहुंच जाता है। उसका आचरण सुख तथा दुख को एक समान मानना, शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करना, प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहना, मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखना, प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करना और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करना, यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील हैं, उदासीन तथा दिव्य बना रहना, सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर देना। मनुष्य न चाहते हुए भी पाप करने के लिए प्रेरित हो जाता है। जब अर्जुन ने यही प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से गीता में पूछा तो भगवान पुंडरीकाक्ष ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार भगवान कमलनयन द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। जो सतोगुणी है वे ब्राह्मण, जो रजोगुणी है वे क्षत्रिय और जो रजोगुणी और तमोगुणी दोनों हैं वे वैश्य कहलाते हैं तथा जो तमोगुणी हैं वे शूद्र कहलाते हैं। सतोगुणी व्यक्तियों को सात्विक भोजन प्रिय होता है और वह भोजन आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। रजोगुणी व्यक्तियों को अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। तमोगुणी व्यक्तियों को खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, स्वादहीन, सड़ा, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन प्रिय होता है, जो तामसी होते हैं। जो सुख प्रारंभ में विष जैसा लगता है
लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है वह सात्विक कहलाता है। जो सुख इंद्रियों द्वारा प्राप्त होता है और प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विषतुल्य लगता है वह रजोगुणी कहलाता है। जो सुख प्रारंभ से लेकर अंत तक मोहकारक है और जो निद्रा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है वह तामसी कहलाता है। तो साथियों, इस वीडियो को देखने के पश्चात प्रकृति के 3 गुण कौन से हैं और उनका हमारे जीवन पर कैसा और कितना प्रभाव है इत्यादि अनेक बातें आपको इस वीडियो को देखकर आपने सीखी होंगी। हमें आशा है इस वीडियो से आपको प्रकृति के 3 गुण को जानने की नई दृष्टि मिली होगी। जानकारी पसंद आई है तो कृपया इसे साझा करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।